तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कहाँ पे? मेरे यूट्यूब चैनल BHU Study Point 1625 पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी एक्साइटिंग रहेगा। ठीक, चैप्टर नंबर 4 है वैद्युत धारिता। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि वैद्युत धारिता होती किसे है। ठीक, और वैद्युत धारिता कैसे बढ़ाई जाती है किसी चालक की। इस पे चलो डिस्कसिंग करते हैं। ठीक, तो सेव कर देते हैं। वैद्युत धारिता आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक, जैसे कि आपके पास एक फ़ोन है जो आप इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसमें एक बैटरी पड़ी होगी। ठीक, 5000 mAh की, ठीक, 4000 mAh की, 3000 mAh की, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है। ठीक, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी की जो क्षमता है 5000 mAh है, तो आपकी बैटरी की जो वैद्युत धारिता है वो 5000 mAh होगी। यही है वैद्युत धारिता। किसी चालक में आवेश करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ़ोन की बैटरी। ठीक, फ़ोन की आदि बहुत से होते हैं, इन्वर्टर है। ठीक, अब इसमें एक संबंध होता है। ठीक, वैद्युत धारिता को C से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो संबंध होता है Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, Q और V में जो रिलेशन होता है वो अनुक्रमानुपाती का होता है। ठीक, कहेंगे कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक, तब ये अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है वो हटेगा, तो इसके स्थान पर एक नियतांक आ जाएगा, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर C V। ठीक, तो C बराबर Q अपान V। ये है वैद्युत धारिता का फार्मूला, C बराबर Q अपान V। और इस परिभाषा को इस सूत्र की सहायता से भी हम लोग लिख सकते हैं।
जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश का अनुपात तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और इसके जो विमीय होती है, विमीय सूत्र वो बताते हैं। ये एक राशि है, सदिश राशि। ठीक, क्यू की विमा होती है 80। ठीक, और वी को तोड़ लेंगे हम वी बार डबल अपन क्यू में। ठीक, तो जो डब्ल्यू की विमा होती है ml² टी की पावर -2 होती है, और क्यू की विमा होती है 80। तो हम इसे रफ करके डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, ठीक, ये 80 ऊपर हो जाएगा, तो a² t² बटे ml² टी की पावर -2। ठीक, ओके। आप इसे ऊपर कर देंगे तो जाएगा m इनवर्स l इनवर्स l² इनवर्स l पावर -2, और ये टी की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और a²। ठीक, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर ले, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। ठीक, फैरेड या फिर C बराबर Q/V होता है। तो Q की जो मात्रक होता है कूलाम और V की वोल्ट, या कूलाम पर वोल्ट। ओके, अब एक फैरेड जान लेते क्या होता है। यदि Q बराबर 1, ठीक, और
v बराबर 1 हो तो ठीक, इसकी परिभाषा लिख देंगे। यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर एक वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड कहलाए या 1 फैरेड होगी ठीक। तो आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हमें डेरिवेशन कराने वाले हैं कि किसी विलगित गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है ठीक। विलगित गोलीय चालक की धारिता। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं ठीक। अब मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल a है ठीक, और इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित है। विलगित गोली चालक है ठीक। कुछ इसका डायग्राम कुछ इसी तरह से आपकी बुक में दिया रहा होगा, देख सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं ठीक। मान लेते हैं कि एक विलगित गोली चालक एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है ठीक, और इस विलगित गोली चालक की जो त्रिज्या है स्मॉल a है। तो विलगित गोली चालक को एक समान रूप से प्लस q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर जो विभव होगा वो होगा V बराबर 1/4πε0 K Q/R ठीक। और आप जानते ही हैं कि V बराबर होता है C बराबर Q/V
तो C बराबर Q अपान 1/4πε0 के Q अपान R, ये चला जाएगा ऊपर और एक Q से Q कैंसिल, तो हो जाएगा C बराबर 4πε0 के और R। एक फार्मूला इसका ये निकल आएगा फैराड। ये वैद्युत धारिता कहाँ के लिए है? परावैद्युत माध्यम के लिए। हम निर्वात या वायु के लिए वैद्युत धारिता ज्ञात कर लेते हैं, जो कि निर्वात या वायु के लिए K इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी K की वैल्यू इसमें रख देते हैं K में, तो हो जाएगा ये C नॉट इक्वल टू 4πε0 और ये हो जाएगा A और A फैराड। तो जो इसका परावैद्युत माध्यम के लिए फार्मूला निकल के आएगा हो जाएगा K इक्वल टू C अपान C नॉट। तो K इक्वल टू ये इसका फार्मूला होगा, दोनों तरफ की तुलना कर देते हैं। ठीक, ऐसे नहीं C बटे C नॉट इक्वल टू 1/4πε0 के A बटे 4πε0 के A। ये कैंसिल, तो K इक्वल टू C बटे C नॉट, जहाँ C परावैद्युत माध्यम की वैद्युत धारिता है और C नॉट निर्वात या वायु की वैद्युत धारिता है। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी कि परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युत माध्यम की वैद्युत धारिता तथा निर्वात या वायु की वैद्युत धारिता के अनुपात को ही परावैद्युत माध्यम का माध्यांक कहते हैं या परावैद्युत माध्यांक कहते हैं। ठीक, तो इसकी ये सूत्र हो जाएगा। कैसा लगा? फैंटास्टिक ना? तो अगर ये वीडियो लाइक आया हो आपके लिए तो लाइक कर दे, लाइक यानी पसंद। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।